हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7th का एक और टॉपिक आप सबके लिए लेके आए हैं जो कि है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसमें क्लास 7th में जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसी का ये टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। आज हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स में जो इंसान जो है सांस लेते हैं, हवा अंदर और बाहर छोड़ते हैं, तो वो किस मैकेनिज्म पे ये सब होता है, तो ये हम आज देखेंगे। तो इसमें आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है उसमें मेन ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं लंग्स। यानी कि जो असल में हवा अंदर और बाहर आता जाता रहता है, तो ज़्यादातर वो लंग्स के अंदर ही ये सब होता है। तो ये लंग्स जो है, लिहाजा हम इनको बोलते हैं लंग्स। क्या होते हैं? दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। और इसमें कुछ और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेन पार्ट जो है वो लंग्स है। और ये लंग्स जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट लंग होती है और राइट हैंड साइड में राइट लंग। यानी कि ये यहाँ पे आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये दो लंग्स होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, तो जिनको हम बोलते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये लंग्स जो होते हैं इनके बाहर प्रोटेक्शन होता है रिब्स का। रिब केज जो है वो रिब केज इन लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। और इन्हीं रिब केजेस के साथ एक डोम शेप्ड मसल होती है प्रेजेंट बीनीथ द लंग्स। लंग्स के निचले वाले हिस्से में यहाँ पे एक मसल जैसी होती है, और उस मसल को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो ये सब हमारे लंग्स के या हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ में होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है इंसान में जो ब्रीदिंग होती है, जनरली इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। वन इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये हमने पिछले लेक्चर में मैंने समझा दिया है कि इनहेलेशन का मतलब क्या है और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, तो मैं जल्दी से वो भी बता देता हूँ। इनहेलेशन का मतलब है सांस अंदर लेना बाहर से, यानी कि बाहर से हवा को अंदर ले जाना लंग्स के अंदर, ये प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन। और इस इनहेलेशन में हम कौन सा गैस अंदर लेते हैं एटमॉस्फेयर से? वो होता है ऑक्सीजन। और एक्सहेलेशन क्या होता है? एक्सहेलेशन इसका उल्टा होता है। तो एक्सहेलेशन में हमारी बॉडी या हमारे लंग्स में से वापस जो एयर बाहर आता है उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो हम बाहर छोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे इसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक्चुअली क्या होता है। तो इनहेलेशन में समझिए आप क्या होता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम में आपको ये लंग्स दिख रहे हैं जो कि रेड कलर से यहाँ पे बनाए गए हैं, ये लंग्स हैं। और इन लंग्स के बाहर मैंने ये ग्रीन मार्कर से ऐसे ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिब्स। ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं। और निचले हिस्से में हमने यहाँ पे एक मसल जैसी बनाई है जो इनके साथ ही अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो इनहेलेशन में क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये रिब्स का क्या होता है? रिब्स मूव अपवर्ड्स। ये जो रिब्स होते हैं ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं जब हम हवा अंदर लेते हैं। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स, और ये जो डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ मूव होता है। तो ये आप इसमें समझिए, हवा अंदर लेते वक्त रिब्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ। और क्या होता है? लंग्स इंक्रीज इन साइज, और लंग्स का साइज इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्यों इंक्रीज होता है लंग्स का साइज। बिल्कुल सही आपने समझा होगा कि जब हवा अंदर गया इन लंग्स में तो ये फिल हो गए एयर से, तो लिहाजा ये जो है साइज में इंक्रीज हो जाएंगे। एयर प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस, लेकिन लंग्स में जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। कैसे? क्योंकि जो बाहर एटमॉस्फेयर में
जो हवा अंदर आता है, एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में ज्यादा हायर प्रेशर होता है एयर का, और जब वही उसमें से कुछ एयर रश करता है अंदर लंग्स में थ्रू नॉस्ट्रिल्स, तो हमारी जो नाक है इसमें जो ओपनिंग्स हैं इनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, इस पैसेज से अंदर चला जाता है एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, लंग्स गेट फिल्ड विद फ्रेश एयर, और इसके बाद हमारे जो लंग्स हैं ये फ्रेश एयर से भर जाती है, ताज़ा हवा से पुर हो जाती है। तो ये है इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है? एक्सहेलेशन में इसका उल्टा होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी कि जब हम अब हवा अंदर से छोड़ेंगे, लंग से बाहर हवा छोड़ेंगे, तो क्या होगा? रिब्स मूव डाउनवर्ड। तो ये अब ये जो रिब्स है ये नीचे की तरफ मूव करते हैं। जो रिब्स क्या है? ये वो बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिब्स डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ मूव करते हैं। डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स। तो हियर दिस डायफ्राम इट मूव्स अपवर्ड्स व्हेन रिब्स एंड डायफ्राम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो अब जब ये रिब्स और डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। तो इसके बाद लंग्स में अभी जो हवा बहुत ज्यादा था वहां इंक्रीज था, उसका साइज होता था इनका। तो लेकिन अब क्या हो रहा है एक्सेलेरेशन में? अब ये साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? दिस इंक्रीजेस प्रेशर इनसाइड द लंग्स। अब लंग्स में हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और ये बाहर छोड़ते हैं हवा इनसाइड द लंग्स, एंड द एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट। और उसके बाद लंग्स में से हवा बाहर पुश होता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।